students, welcome you all in your subject social science. Okay, let's start our workbook solution. Okay, chalo. So open your workbook, page number 70. Answer the following questions. How far was Ashoka's vast empire spread? अशोका का जो एम्पायर था कहाँ तक फैला हुआ था? ओके, क्योंकि बहुत बड़ा था. The vast empire of Ashoka was spread at the कहाँ से? Northwest, okay, northwest border from Kandahar to Peshawar, जो अभी पाकिस्तान में है, and in the north to Nepal, in the south in Mysore. मैसूर कहाँ पे है? कर्नाटका. ओके, फिर गुजरात सौराष्ट्र में वेस्ट साइड और ईस्ट में कलिंगा, वहाँ तक फैला हुआ था. कलिंगा मतलब अभी का जो ओडिशा है वो. ओके. Into how many divisions was the Mauryan Empire divided for administrative case? Yes. कितने डिवीजन में वो डिवाइड था? क्योंकि बड़ा था ना इसलिए. So Mauryan Empire was divided into 3 divisions. Okay. पाटलिपुत्र, तक्षशिला, उज्जैन, अवंती जिसे बोलते हैं, बराबर, वहां तक वो फैला हुआ था. मतलब 3 डिवीजन में वो डिवाइड था. Ashoka emphasized on propagation of which of the Gautam Buddha's principles? Yes. गौतम बुद्धा के कौन से प्रिंसिपल्स, बराबर, जिसको वो मतलब उसे उद्देश्य मान के वो सबको समझा रहे थे, कौन से? So Ashoka's emphasized on the propagation of Gautam Buddha's principles like love, kindness, compassion, non-violence, okay, etc. मतलब ये सब, क्योंकि वो जब यू नो दैट आफ्टर कलिंगास बैटल, बराबर, उनके युद्ध के बाद वो बिल्कुल चेंज हो गए थे. मतलब उनका हृदय परिवर्तन पूरा हो गया था, इसलिए वो इसी में बिलीव करते थे. ओके, नेक्स्ट. विच टेरिटरी डिड चंद्रगुप्त मौर्य conquer by defeated the Greek king Seleucus? Yes. देखो, जो सेल्यूकस ने जीता हुआ था वो कौन सा एरिया जो चंद्रगुप्त ने उनसे जीत लिया? तो चंद्रगुप्त मौर्य conquered, okay, these four territories by the defeated by king, कौन था? ग्रीक किंग सेल्यूकस निकेटर. ओके, तो एक था काबुल, कांधार, ओके, हेरात एंड बलूचिस्तान. ओके, आई रिपीटेड, काबुल, कांधार, हेरात एंड बलूचिस्तान. ओके, open next page. Which information about Mauryan dynasty is found from the book अर्थशास्त्र? अर्थशास्त्र से हमें मौर्यन एम्पायर की कौन सी इंफॉर्मेशन मिलती है? तो हमने ठीक से रिपीट किया था, याद है ना, कि इंफॉर्मेशन अबाउट द पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल एंड सोशल लाइफ ऑफ पीपल ऑफ मौर्यन डायनेस्टी इज फाउंड फ्रॉम द अर्थशास्त्र. अर्थशास्त्र से हमें ये सब इंफॉर्मेशन, मतलब उनकी पॉलिटिकल लाइफ, सोशल लाइफ उस टाइम की कैसी थी. ओके, चलो. Which basis information is found from the Indica, the book written by the Megasthenes? Yes, Megasthenes की इंडिका से हमें कौन सी इंफॉर्मेशन मिलती है? क्योंकि उन्होंने भी मौर्यन एम्पायर के बारे में लिखा था, राइट? तो बेसिक इंफॉर्मेशन लाइक द मोस्ट ऑफ द कैपिटल ऑफ मगध एम्पायर, ओके, एंड इज द एडमिनिस्ट्रेशन इज फाउंड द दैट बुक इंडिका. उनकी मतलब उनकी पूरी एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, वो सब, ये सब इंफॉर्मेशन हमें इंडिका से मिलती है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. बाय विच नेम इज द ग्रैंड ट्रंक रोड नोन एज इन प्रेजेंट? यस, प्रेजेंट में ये जो ग्रैंड ट्रंक रोड है किस नाम से जाना जाता है?
तो दैट इज द नोन एज द नेशनल हाईवे. ओके, नेशनल हाईवे फ्रॉम दिल्ली टू कलकत्ता. हमारे इंडिया का जो नेशनल हाईवे है उस नाम से वो जाना जाता है. फ्रॉम विच स्क्रिप्ट आर मोस्ट ऑफ द स्क्रिप्ट्स ऑफ द मॉडर्न इंडिया डेवलप्ड. ओके, तो मोस्ट ऑफ कौन सी स्क्रिप्ट थी? ज़्यादातर ब्राह्मी स्क्रिप्ट. ओके, सो जो मॉडर्न इंडिया की अभी जो स्क्रिप्ट है वो ज़्यादातर ब्राह्मी स्क्रिप्ट से ज़्यादा आगे हुई, क्योंकि उस टाइम पे ज़्यादा ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखा जाता था. ओके, चलो. वेयर इज द इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोकास लोकेटेड इन गुजरात. गुजरात में अशोका के जो इंस्क्रिप्शन है कहाँ पे पाए गए हैं? तो इन कहाँ पे? इन जूनागढ़, राइट. सो द वे ऑफ मतलब जूनागढ़ में कहाँ पे आपको पता है? किसी ने देखा है? अगर आप नेक्स्ट टाइम गिरनार साइड या तो आप दामोदर कुंड जाओ ना तो बीच में आता है. ओके, अशोका स्क्रिप्ट ऐसे वहाँ पे एक म्यूजियम टाइप का ही है. अंदर उसका जो पूरा एक पत्थर जैसा है उसको उसके ऊपर अशोका ने लिखा हुआ है, क्योंकि वो इंस्क्रिप्शन उसमें ही लिखते थे, राइट. तो जूनागढ़ में है, नियर गिरनार. ओके, दामोदर कुंड जाओ ना तो वहाँ पे रास्ते पे पड़ता है. चलो. व्हाट वाज द रोल ऑफ द ऑफिसर रिलीजियस डिपार्टमेंट ड्यूरिंग द मतलब उनके टाइम पे अशोकास रेन. ओके, चलो. तो ऑफिसर का मेन रोल क्या था? ओके, सो मेन रोल इज द क्या था उनका मेन रोल? इट्स वर्क टू रेज द moral standard of the people by propagating Buddhism. Okay? क्योंकि अशोका ने बाद में यही काम किया था, तो यही था कि सब लोगों को ज़्यादातर मतलब बुद्धिज्म के बारे में, उनके जो अच्छे अच्छे प्रिंसिपल्स हैं उनके बारे में उनको समझाए. ओके, तो जो मॉरल स्टैंडर्ड, अच्छी अच्छी जो बातें, मैसेजेस, उसका ज़्यादा वो प्रचार करे वो सब. ओके, नेक्स्ट. What was the main purpose of the third Buddhist conference to in Patliputra? Yes, जो थर्ड कॉन्फ्रेंस हुई थी उसका मेन एम क्या था? तो द मेन एम इज द फर्स्ट, एक तो वो किसने मेन पर्पस ये था कि बुद्धिज्म कॉन्फ्रेंस थी, राइट. तो था कि जब सब लोग डिफरेंट डिफरेंट जो मतलब कि अलग अलग जो रिलीजन्स है, ओके, that is held in the Patliputra and to remove the religious differences and establish okay religious unity. मतलब अलग अलग धर्म के मतलब कि जो डिफरेंसेस है, एक दूसरे के जो धर्म के प्रति भेदभाव है उसे दूर करना और सबको एक यूनिटी मतलब धार्मिक धर्म में एक यूनिटी बने, यही मेन उसका एम था. क्योंकि सब लोग मिलजुल के कुछ अपने डिस्कशन करें तो अच्छे अच्छे जो विचार हैं वो सब एकजुट हो जाए, मेन उसका यही एम था. और ये कहाँ पे बुलाई थी? पाटलिपुत्र में. और उसके जो मेन लीडर कौन थे? याद रखना, वो भी हमने एमसीक्यू में कई बार बोला था. ओके, मोगलीपुत्र पुत्र तिस्य, तिस्सा भी बोलते हैं. ओके, चलो. तो नेक्स्ट, इन विच कंट्री डिड एम्पेयर अशोका प्रोपोगेट द बुद्धिज्म? यस, कौन सी कंट्री में? देखो कंट्री अलग अलग कंट्रीज, हमने स्टेट तो बोला बराबर. तो ज़्यादातर कंट्रीज लाइक ब्रह्मदेश जो अभी म्यांमार है, वो पहले ब्रह्मदेश बोला जाता था. सिलोन मीन्स श्रीलंका, सीरिया, इजिप्ट, ओके, मैसेडोनिया, ये सब कंट्रीज में उन्होंने ये बुद्धिज्म का प्रचार किया था. ओके, ओपन नेक्स्ट पेज.
Who planned the well-organized administration of the Great Mauryan Empire? चलो, ग्रेट मौर्यन एम्पायर में कौन प्लान वेल प्लान कौन करता था, मतलब कि जो ऑर्गेनाइजेशन वर्क है वो कौन संभालता था? तो चंद्रगुप्ता's चीफ मिनिस्टर एंड अर्डन इकोनॉमिस्ट, जो अर्थशास्त्र मतलब अर्थशास्त्र की जो इकोनॉमिक होती है ना, वो मेन होता है कि सबकी कंडीशन अच्छी हो, अच्छी सबकी कमाई हो, सब अच्छा वेल मतलब सबको अच्छा जीवन मिले। ओके, वो सब सोचे। और पॉलिटिशियन विष्णुगुप्त, वो तो थे ही चाणक्य, बराबर। सो ही प्लान द वेल ऑर्गेनाइजेशन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ग्रेट मौर्यन एम्पायर, क्योंकि उन्होंने तो उनको आगे बढ़ाया था ना, वहां तक पहुंचाया किसने था? चाणक्य ने, बराबर। तो इसीलिए हम अभी भी उनकी जो बुक है अर्थशास्त्र, तो दैट इज द इकोनॉमिक। ओके, तो सबकी जो आर्थिक परिस्थिति हो वो भी अच्छे से हो, तो वेल ऑर्गेनाइज वो सब वर्क वही करते थे उनके जो चीफ मिनिस्टर। और मेन कौन थे? चाणक्य, राइट। नेक्स्ट, हाउ मेनी सेक्शन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वर देयर इन द मौर्यन एम्पायर? यस, कितने एडमिनिस्ट्रेशन सेक्शन होते थे? देखो, हमने देखा ना कि जो हमने पॉलिटिशियन में देखा कि ग्राम पंचायत हमारा था, उसमें भी जो ग्राम सभा थी वो ईयर में 2 टाइम्स बुलाई जाती थी, इलेक्शंस होते हैं। तो मौर्यन एम्पायर के टाइम पे कितने सेशन होते थे? तो मेनली 3 सेशन। ओके, फर्स्ट सेंट्रल, प्रोविंशनल और रीजनल। मतलब कि देखो, कुछ लोग जो ऑफिसर्स थे वो सेंटर, पूरा जो मेन एम्पायर था वहाँ पे वर्क करते थे, उस पे ऊपर ध्यान देते थे। फिर प्रोविंशनल, मतलब कि उनकी जो टेरिटरीज होती थी, जहाँ पे उन्होंने अपने बेटे को रखा था, अशोका और सुसीम को, राइट। तो उनकी प्रोविंशियल वो मतलब दो स्पेशल एरियाज होते हैं, कैपिटल्स लाइक। ओके, और फिर रीजनल कि छोटे छोटे जो एरियाज है वहाँ पे वो अपने ऑफिसर्स को रखते थे। ओके, तो ऐसे उनका एडमिनिस्ट्रेशन वर्क होता था, जैसे कि अभी है हमारा ग्राम पंचायत, तालुका पंचायत, ग्राम पंचायत, है कि नहीं? ऐसे। नेक्स्ट, व्हाट वर द consequences of Chandragupta war with Seleucus? Yes, देखो, सेल्यूकस निकेटर के साथ उनकी फाइट तो हुई थी, बट मेन ओके मेन जो कॉन्सिक्वेशन थे वो कौन कौन से थे? जो सेल्यूकस निकेटर के साथ, बराबर। तो मेन क्या थे उनके, याद है ना आपको? उन्होंने अपने जो कुछ एक तो अपनी बेटी जो हेलेना थी, बराबर, उनको उनके साथ मतलब उनकी शादी करवाई थी। फिर अपने जो एक एम्बेसडर था अपना, कौन था? मेगिस्थिनीस, बराबर। उनको उनके मतलब उनके दरबार में रखे थे, याद है? देखो, तो चंद्रगुप्त जो थे वो उन्होंने उनके जो मेन मेन जो टेरिटरीज थी वो अपने अंडर में कर ली थी। ओके, अपनी ब्रेवरी से, बराबर ना। कि कांधार हमने बोला था कि जो 4 टेरिटरीज थी वो अपने अंडर में कर ली थी। फिर उनकी जो डॉटर हेलेना, उनकी शादी उनके साथ की थी। और अपने एम्बेसडर मेगिस्थिनिस वो चंद्रगुप्त के मतलब दरबार में रखा था। ओके, सो और ऐसे ही उन्होंने अपने जो डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप है उससे अच्छे रिलेशन में, मतलब एक दोस्ती का हाथ, पहले दोनों एक दूसरे के एनिमीज थे, बट ऐसे संबंध जोड़ के उन्होंने ये सब चेंज कर दिया। ओके, और इंडिया और ग्रीक के बीच में अच्छे रिलेशन डेवलप करने की ट्राई किया। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन,
Open next page. Okay. No, sorry. Next question. State the function of an officer appointed as an governor. Yes. देखो, जो उनके गवर्नर थे मौर्यन एम्पायर में, बराबर, उनके जो मेन फंक्शन, क्या वर्क थे उनके, तो फर्स्ट, ओके, टू मेंटेन द पीस एंड सिक्योरिटी थ्रू आउट द प्रोविंस, मतलब उनका जो एरिया है, उनका जो राज्य है, वहाँ पे शांति सलामती रहे, बराबर, सिक्योरिटी भी ज़रूरी है, तो ये मेन उनका वर्क था। नेक्स्ट, टू कलेक्ट रेवेन्यू, ओके, वो भी रेवेन्यू कलेक्ट करते थे, उस टाइम पे भी था, जैसे हमारे अभी टैक्सेस वगैरह हम करते हैं ना, पे करते हैं वैसे। एंड टू ओबे द ऑर्डर्स ऑफ द किंग, यस, किंग के ऑर्डर को सम्मान देना। एंड टू कीप द एम्पेरियर कॉन्स्टेंटली अवेयर द इवेंट्स टेकिंग पार्ट इन द प्रोविंस, मतलब उनके राज्य में जो भी कुछ भी नया नया कुछ होता हो उसके बारे में किंग को अवेयर करवाना, ये मेन उनका वर्क था। ऑब्वियस, जो ऑफिसर्स है उनका वर्क यही होता है ना, कि अपने राजा के राज्य में सब, मतलब सिक्योरिटी रखे, बराबर, सबका ध्यान रखे, और वहाँ पे जो जो नया नया कुछ हो रहा है उसके बारे में उनको अवगत करवाए। द आर्टिकल्स ऑफ विच 3 किंग्स डज अशोकास इंस्क्रिप्शन कंटेन, ओके, यस, तो जो 3 किंग्स, अशोका की जो इंस्क्रिप्शन है, आपको पता है जो अशोका ने इंस्क्रिप्शन लिखा है जो जूनागढ़ में है, वहाँ पे उनके अलावा 3 लोगों के इंस्क्रिप्शन है, जैसे कि महाक्षत्रप रुद्रदामन, ओके, पुष्यगुप्त जो चंद्रगुप्त मौर्य के गवर्नर थे, और यमनराज जो अशोका के गवर्नर थे, वो तीनों के इंस्क्रिप्शन, जो अशोका का जो इंस्क्रिप्शन है उसके साथ ही है, मतलब उसी स्टोन के ऊपर है। ओके, चलो ओपन नेक्स्ट पेज। डिस्क्राइब द सोर्सेस फॉर गेटिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द मौर्यन डायनेस्टी। ओके, तो मौर्यन एम्पायर के बारे में हमें कहाँ से इंफॉर्मेशन मिलती है, तो फर्स्ट, अर्थशास्त्र, ओके, रिटन बाय कौटिल्य, द बुक इंडिका बाय मेगास्थनीज, और उसके अलावा बुद्धिस्ट टेक्स्ट लाइक दीपवंश, महावंश, ओके, और मुद्रा राक्षस बाय विशाख दत्त, जो विशाख दत्त ने लिखा था उसके वहाँ से, और कुछ जो स्टोन्स और पिलर्स, केव्स, बराबर, वहाँ पे जो इंस्क्रिप्ट है जो अशोका ने लिखे थे, वो सब वहाँ से हमें ये सब इंफॉर्मेशन मौर्यन एम्पायर के बारे में मिलती है। ओके, नेक्स्ट, व्हाट इफेक्ट डिड द टीचिंग ऑफ बुद्धिज्म मॉन्क उपगुप्त, ओके, हैव ऑन अशोका। यस, उपगुप्त के जो कौन कौन से विचार जो अशोका को ज़्यादा इफेक्ट किए, इसलिए उन्होंने बुद्धिज्म एक्सेप्ट किया। सो फर्स्ट, he renounced that कि his weapons due to the teaching of Buddhist monk उपगुप्त, ओके, तो उनकी जो मेन है, वो उसके उद्देश्य है, वही उनके वेपन्स है, वो यही मानते थे, मतलब उनके जो विचार है वही। एंड he decided never to fight and battle in future, and he become religious man from the diplomatic man से वो रिलीजियस मैन बन गए थे, बराबर ना। ये सब देख के, मतलब उनका बहुत उनके ऊपर प्रभाव पड़ा था। एंड ही कंस्ट्रक्टेड इंस्क्रिप्शंस, मोनेस्ट्रीज मतलब तो पता है ना, हमने हिस्ट्री में पहले सीखा था कि जहाँ पे वो मॉन्क्स वगैरह रहते हैं, ओके, उनकी, मतलब बुद्धिज्म जो बुद्धि वो पूजा वगैरह जहाँ पे करते हैं, और विहारास जहाँ पे वो रहते हैं, स्तूपास, वो सब बंधवाए थे सब बुद्धिज्म के लिए, मतलब बुद्ध के, उनको उनके विचार इतने अच्छे लगे थे कि वो खुद तो चेंज हो गए, पर वो ये
मानते थे कि उनका जो पूरा एम्पायर है, वहाँ के जो पीपल है, वो भी ये बात को फॉलो करे, ये सब सीखे। ओके, नेक्स्ट, व्हाई वाज द एम्पेयर अशोकास हार्ट चेंज्ड? यस, कैसे उनका हार्ट चेंज हो गया था? तो पता ही है, सबने हमने डिस्कस किया था ना कि जो कलिंगा का युद्ध था, तो जीतने के बाद जब उन्होंने देखा, रात में जब वो निकले और देखा कि चारों तरफ, मतलब चारों तरफ सब लोग मर रहे हैं, कोई किसी के रिलेटिव्स दूर हो गए, कितने लाखों लोग मर गए थे, ये सब देख के उनका मतलब पूरा दिल ऐसे पिघल गया, और वो ऐसे मतलब इनको बहुत दुख हुआ कि कई लोग इतने घायल हुए, कितने लोग मर गए, किससे कई बच्चे अनाथ हो गए। ये सब देख के उनका पूरा हार्ट चेंज हो गया आफ्टर द बैटल ऑफ कलिंगा। ओके, तो ऐसे उनका बाद में उन्होंने बुद्धिस्ट जो मोंग थे उनकी बात सुनी, उनके जो विचार उनको अच्छे लगे और फिर उन्होंने वो फॉलो किए। ओके, तो ऐसे वो पूरा उनका हृदय परिवर्तन हो गया। पहले तो वो कैसे थे, सब कुछ जीतने वाले, मतलब सबको अपने अंडर में करने वाले। फिर बाद में उन्हें रियलाइज़ हुआ कि नहीं, ऐसे लड़ाई झगड़ा करके किसी को अपने वश में नहीं किया जाता, पर प्यार से हम एक दूसरे का दिल जीत सकते हैं। वाई इज द एम्पेरर अशोका कॉल्ड द ग्रेट किंग इन हिस्ट्री? यस, क्यों उन्हें ग्रेट किंग बोला जाता है? देखो, इन्होंने पहले तो कई ऐसे लड़ाई वगैरह सब की, तो भी उनको ग्रेट क्यों बोला जाता है? तो इसीलिए कि पहले तो एक तो वो देखो ब्रेव मैन थे, अपना जो एम्पायर था वो उन्होंने ज़्यादा स्प्रेड किया था, मतलब था उसे बढ़ाया था। ओके, एंड ही हैज़ द फुलफिल्ड द एम्बिशन टू कॉन्कर कलिंगा, और मतलब वो जीतना बहुत कठिन था, कलिंगा को अपने अंडर में करना, फिर भी उन्होंने जीत लिया था। ओके, तो ऐसी ऐसी बड़ी बड़ी उन्होंने जीत हासिल की थी। फिर भी ये सब होने के बाद जब वो टोटली चेंज हो गए, सो ही डिसाइडेड टू नेवर फाइट। बराबर, बाद में उन्होंने उन्होंने तो फाइट नहीं की, पर सब लोगों को इस बात पे कन्विंस भी किया, और ऐसे ऐसे मैसेजेस स्प्रेड किए कि सब लोग मतलब एकजुट रहे, कि एक रिलीजन, बराबर, सब एक धर्म को फॉलो करे, ये सब मतलब कि सबके बीच में कोई भेदभाव ना हो, वो सब। तो जो अच्छे अच्छे विचार थे बुद्धिज्म के, वो उन्होंने फॉलो किए, और अपने पीपल में भी, अपने एम्पायर में भी उन्होंने ये सबको करवाया, इसलिए ही वॉज द ग्रेट किंग। बराबर ना, तभी तो उसे ग्रेट किंग बोला जाता है। तो यहाँ पे हमारा ये जो मौर्यन एम्पायर है वो फिनिश होता है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।